फिर से नसीबा तू मेरा। फिर आपने क्या सोचा? किस बारे में? आतिर और तंजीला की शादी के बारे में। मेरे ख्याल में रफीक, अब जब सब सेटल डाउन हो गया है तो हमें ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। जल्द से जल्द मतीन भाई से बात कर लेते हैं ताकि रिश्ता मांग ले तंजीला का, इस टेंशन से भी जान छूटे। मेरा भी यही ख्याल है। ऐसा करते हैं, कल ही चलते हैं और बात तय कर देते हैं। बल्कि सिर्फ बात तय नहीं करते भाई, शादी की तारीख लेके ही आएंगे। मैं ख्याल है मैं मतीन को फोन करता हूँ। तुमने आनिया को मेरा मैसेज दिया? मैंने आपका मैसेज इसको दे दिया। अभी आपके सामने बैठी हो, आप इस पर खुद ही बात कर लें। आनिया, जी क्या फैसला किया बेटा आपने? पापा, अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। किस चीज का इरादा? और क्या करना चाहती हो? तुम पढ़ना चाहती थी, मैंने तुम्हें बाहर भेज दिया। तुम कुछ करना चाहती थी, मैंने तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करवा दिया। और क्या करूं? लड़कियों के लिए सब कुछ बहुत होता है। हमारे माशरे में बेटी की शादी माँ बाप के लिए बहुत बड़ा फरीजा होता है और मैं इस फरीजे को बेटा जल्द से जल्द अदा करना चाहता हूँ। पापा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं शादी से इनकार नहीं कर रही। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए शादी के लिए। और कितना वक्त चाहिए? फैसल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत मेहनती और ज़हीन है। मैंने उसमें बहुत डेडिकेशंस देखी हैं। वो मेरे बिजनेस को बहुत आगे ले जा सकता है और अपने बाप का इकलौता बेटा है। बाप के सिवा कोई नहीं उसका। पापा, मैं ये कब कह रही हूँ कि आपने मेरे लिए किसी बुरे शख्स का इंतखाब किया होगा। मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, जस्ट लिटिल टाइम। ठीक है बेटा, तुम्हें मजीद वक्त चाहिए तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे यही कहूंगा कि जल्द से जल्द फैसला कर लो। तुम्हारे हक में यही बेहतर होगा। फूड रेहाना जी, वो रफीक साहब का फोन आया था रात को। कह रहे थे क्या रिश्ते की बात करने आ रहे हैं तंजीला की। हो सकता है कि वो तारीख भी तय कर दें साथ साथ। तुम जरा कुछ इंतजाम कर लेना और तन्नो को भी बता देना। मतीन साहब, एक बार, सिर्फ एक बार फिर सोच लें। अपनी बेटी के बारे में सोच लें। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, घुट घुट के मर जाएगी। रेहाना बेगम, कितनी मर्तबा समझाना पड़ेगा तुम्हें? बार बार एक ही बात लेकर बैठ जाती हो तुम। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। मैं पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुका हूं, वो भी बर्दाश्त कर चुका हूं जो मैं बर्दाश्त करने के काबिल नहीं हूं। बिलाल, बिलाल, देखो दरवाजे पे कौन है? मतीन साहब, मैं कह रही हूँ मैंने कहा ना तुमसे, जाओ जाके इंतजाम करो। तुम्हें यहां आने के लिए मना किया था, क्यों आए हो तुम यहां? मैं यहाँ हिसाब किताब करने आया हूँ। कैसा हिसाब? कैसा हिसाब? पूछो अपनी बीवी से, अम्मा जी से पूछो। सोने के कड़े लिए मुझसे तन्नों से शादी कराने के लिए, पूरे 10 तोले के, और वो थैले भर भर के तुम्हारे घर वालों को जो कपड़े दिए। 1 लाख का तो शादी का जोड़ा था जो मैंने तन्नों को दिलाया था। तुम्हारा सामान तुम्हें मिल जाएगा, तुम यहां से जाओ, दफा हो जाओ, और आइंदा यहां का रुख मत करना, समझ गए? मैं तो सामान लेके जाऊंगा
और जो कुछ किया है ना तुम लोगों ने मेरे साथ, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। क्या रेहाना क्या कह रही है? क्या कह रहे? तन्नों की शादी कराने के लिए तुमने और अम्मा ने सोने के कड़े लिए इससे? बड़े शर्म की बात है रेहाना बेगम, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक गिर जाओगी नीचे। एक मासूम से जान छुड़ाने के लिए उसकी कीमत लगा दी तुमने। सरवर भाई, कौन से कड़े, कौन से कपड़े? खुदा का खौफ करो, मुंह पे साफ झूठ बोल रहे हो तुम। कुछ नहीं लिया मैंने तुमसे। रेहाना बाजी, मेरे साथ ये हाथ करने की कोशिश तो क्या, सोचना भी नहीं। मैं आदमी हूं जरा गरम दिमाग का। डबल स्टोरी मकान है मेरा। अपने पास रख अपना डबल स्टोरी मकान। जाके इसका सामान लाके इसको अभी दो, इसी वक्त। चल! और तुम जाके दरवाजे पे खड़े हो जाओ, तुम्हारा सामान मिल जाएगा तुम्हें। निकलो यहां से। खुदा का खौफ कर ले मेरी माँ, ये बातें अगर मतीन ने सुन ली ना, खड़े खड़े मुझे तलाक दे देगा। मैं क्या करूं? पकड़ा इधर। अरे अम्मा, अम्मा मैं बनवा दूंगी, बस कर दे। बनवा देगी। जानते नहीं है ये सरवर से दुश्मनी इन्हें कितनी महंगी पड़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। लगता है आप अपना सामान लेने आए हैं। फिलहाल तो सामान ही लेने आया हूँ। मामू वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें किया करते थे और उस तन्नू से मोहब्बत के दावे भी। फिर उस दिन क्या हुआ कि 4 बातें सुनी नहीं कि भीगी बिल्ली की तरह भाग गए। तो मैं क्या करता? बंदूक की नोक पर जबरदस्ती उस तन्नू से निकाह करके अपने साथ ले जाते। एक बार निकाह हो जाता ना तो मामू किसी की क्या मजाल यहाँ पर उंगली उठाता। अरे उस दिन तो मैं मतीन भाई का लिहाज कर गया, वरना किसकी मजाल थी जो मेरी मंगेतर के साथ मुझे शादी से रोक सके। मामू अब इस बात को भी 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन हुआ अब तक आपसे कुछ भी नहीं। वैसे बात तो तब थी जब आप उस तन्नू को अगवा करके अपने साथ ले जाते। अगवा? हाँ, अगवा। मामू अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप उस तन्नू को अगवा करके अपने साथ ले जाए और एक बार जबरदस्ती निकाह कर लें। फिर देखिए, आपको उस तन्नू से कोई अलग नहीं कर सकता, वरना आतर से शादी तो उसकी पक्की है। आ रहे हैं आज उसके घर वाले तारीख पक्की करने। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बस ठीक है मामू, तो फिर आप ऐसे ही सोचते रहें, होना आपसे कुछ भी नहीं है। चले भाई शगुफ्ता, बस कर दीजिए तैयारी, बहुत देर हो गई है, वो लोग इंतजार कर रहे होंगे। भाई लड़के की माँ हो, तैयारी तो पूरी होगी। वैसे आपने वो मिठाई और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मंगा लिए ना? सब आ गया है, पूरी तैयारी मुकम्मल है, सिर्फ आपका इंतजार। अच्छा चलो, 10 मिनट। क्या हुआ अब ये उदासी कैसी? फाइनली वो दिन आ गया, मैं आतिर की बीवी को, अपनी होने वाली बहू को एक कंगन पहनाऊंगी। यही दुआ है, अल्लाह पाक अब किसी की नजर ना लगे। बहुत दुख तकलीफ रहा है मेरे बच्चे ने। बिल्कुल फिक्र न करें, सब अच्छा होगा, खुशी खुशी से होगा, किसी की नजर नहीं लगेगी इंशाल्लाह। चले अब चले, बहुत देर होगी। अच्छा चले। चले।
आज तुम्हारे अंदर की खुशी तुम्हारे चेहरे से छलक रही है। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अगर आतिर भाई तुम्हें ऐसे देख लेते ना तो पागल हो जाते खुशी से। अब ऐसी बात भी नहीं है। ऐसी ही बात है। पता है किरण, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा है। होता है, अक्सर ऐसा होता है। अगर इंसान को बहुत सारे दुख और खुशियां एक साथ मिल रही हो तो वो सब एक ख्वाब सा लगता है। लेकिन तुम अब ये सब हकीकत ही समझो और इंजॉय करो इन लम्हों को। हेलो, कैसी हो किरण? ये आपने मेरा हाल जानने के लिए फोन किया है या किसी और के दिल का हाल जानने के लिए मेरा नंबर मिलाया है? अब अगर जान ही गई हो तो पूछ क्यों रही हो? बात हो सकती है तंजीला से? हाँ बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो आपसे बात करना नहीं चाहती। क्यों? ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो कितनी शर्मीली और कितनी डरपोक है। जब से उसे पता चला आपकी कॉल आई है घबरा गई और बिल्कुल खामोश हो गई है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं आपकी बात करवा देती हूँ। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या तुम खुश हो? पता नहीं। जानता था तुम कभी हाँ नहीं कहोगी, लेकिन तुम्हारे इस पता नहीं ने तुम्हारे दिल का हाल बता दिया मुझे। तुम भी बहुत खुश हो, लेकिन इकरार करना हमेशा की तरह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक कह रहा हूं ना मैं? पता नहीं। अब इस पता नहीं के अलावा भी हम कोई बात करेंगे? अब प्लीज फिर से पता नहीं ना कह देना। तन्नो, अब ममानी आ रही हैं, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। उसके बारे में सोचो जो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। चलो आज वो अपनी मंगनी की तस्वीरें तो देख सकते हैं ना? ये फिर से